नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मालेगांव केस में जो साजिश रची गई थी, जिस तरीके से भगवा आतंकवाद का नाम देकर के पूरे सनातनियों को बदनाम करने की चेष्टा की गई थी। इस देश में दो ही केस हैं जिसमें सनातनियों को बदनाम करने की कोशिश की गई और भगवा आतंकवाद का नाम देकर के उसको प्रचारित करके एक तरीके से जो इस्लामी आतंकवाद है, जो पाकिस्तान की करतूतें हैं, उनको ढांपने की बेशर्म कोशिश की गई थी। उनमें एक ये मालेगांव का विस्फोट कांड था जो 29 सितंबर 2008 को हुआ था। इसमें साध्वी प्रज्ञा को, कर्नल पुरोहित को, इसके अलावा रमेश उपाध्याय को, अजय राहिरकर को, सुधाकर चतुर्वेदी को, समीर कुलकर्णी को और सुधाकर धर द्विवेदी को गिरफ्तार किया गया था। यानी 7 हिंदुओं को गिरफ्तार किया गया था और ये थियरी गढ़ी गई थी कि अब भगवा आतंकवाद भी देश में शुरू हो चुका है, जो मुस्लिमों को निशाना बना रहा है। समझौता एक्सप्रेस में स्वामी असीमानंद को गिरफ्तार किया गया था। वो केस अभी चल रहा है, लेकिन मालेगांव के केस का एनआईए की कोर्ट ने फैसला कर दिया है और मैं कहूंगा कि इस फैसले से कांग्रेस के पाप का कम से कम एक और घड़ा जो है वो हमें फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जो फैसला आया है एनआईए कोर्ट का, उसमें इन 7 को बरी कर दिया गया है। साध्वी प्रज्ञा को भी, सुधाकर चतुर्वेदी को भी, रमेश उपाध्याय को भी, समीर कुलकर्णी को भी, प्रसाद पुरोहित जो अपने कर्नल पुरोहित के नाम से जाने जाते हैं, सुधाकर धर द्विवेदी और अजय राहिरकर, इन सबको लपेटा गया था। बल्कि मैं कहूंगा कि जानबूझ करके लपेटा गया था। और साध्वी प्रज्ञा पर तो जिस तरह के उस दौरान अत्याचार हुए हैं, उनके बहुत सारे इंटरव्यूज आप गूगल पर जाकर के, दूसरी जगहों पर जाकर के देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और ये सब क्यों किया गया था, इसका भी हम खुलासा करेंगे। लेकिन एनआईए कोर्ट ने क्या कहा है, जो फैसला आया है उसकी जो डिटेल है, मैं आपको क्यों ना स्क्रीन साझा करके, जी हाँ, स्क्रीन साझा करके आपको उसके बारे में थोड़ी डिटेल बता ही देता हूं। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस केस में 7 मुख्य आरोपी थे। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, वो सांसद तो 2019 में बनी है। इससे पहले वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, एक साध्वी थी और उन पर तरह तरह के अत्याचार किए गए। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी को शामिल किया गया था। और इसमें कोर्ट ने इन सबको रिहा करने के आदेश दिए हैं, सबको बरी करने के आदेश दिए हैं। इनमें से अधिकांश वैसे ही जमानत पर बाहर थे और 17 साल बाद इस केस में फैसला आया है। ये 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे और ये कहा गया कि करीब 100 के आसपास
जख्मी हुए और जज A.K. लाहौटी ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई है, ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि धमाका हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा गया था। यह भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम थी। यह भी साबित नहीं हो सका कि कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया था। इस केस का फैसला 8 मई को आने वाला था, फिर कोर्ट ने इसे आज के लिए सुरक्षित रख दिया, 31 जुलाई के लिए। और मालेगांव केस की जो शुरुआती जांच थी वो ATS ने शुरू की थी। 2011 में NIA को इसको सौंपा गया। 2016 में NIA ने इसमें चार्जशीट फ्रेम की 5 साल बाद, और 3 एजेंसियां बदली गई, 4 जज बदले गए। इससे आपको पता चलता है कि इस केस में कितना समय लिया गया। और सबसे बड़े सवाल खड़े हुए थे तब के गृह मंत्री P. चिदम्बरम के ऊपर। सबसे बड़े सवाल खड़े किए गए थे तब की डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के ऊपर। और तब सबसे बड़े सवाल खड़े हुए थे ATS के जो प्रभारी बनाए गए थे परमवीर सिंह, जो IPS, और जो आपको ध्यान होगा जब ये अनिल देशमुख वसूली कांड हुआ था, अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई थी, तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे ये, और उद्धव ठाकरे सरकार ने तब भी इनका मिसयूज किया था। अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार करवाया गया था। वही परमवीर सिंह पर साध्वी प्रज्ञा ने बेहद गंभीर आरोप लगाए थे, ये कहते हुए कि उनकी देखरेख में पूछताछ के नाम पर रात रात भर उनको पीटा जाता था, उनका उत्पीड़न किया जाता था, बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी जाती थी, और इसके लिए मजबूर किया जाता था कि वो इस पूरे मामले में अपनी साजिश, अपने इन्वॉल्वमेंट को स्वीकार कर ले। कर्नल पुरोहित के ऊपर आरोप मढ़े गए कि उन्होंने इसमें मदद ही नहीं की, बम बनाने की तकनीक वगैरह जो है वो सब मुहैया कराई गई। आप इसके पीछे की गहरी साजिश समझिए, कितना बड़ा पाप किया गया था। यानी भारतीय सेना को भी बदनाम करने की कोशिश की गई थी। हिंदू टेरर, भगवा टेरर का एक पैरेलल कॉन्सेप्ट खड़ा करके जो इस्लामिक आतंकवाद है और जो पाक प्रायोजित रहा है, जिसके पीछे उनकी एक गजवाए हिंद की भी और दूसरी भी थियरी रही हैं, उन पर भी पर्दा ढांपने का काम उस समय किया गया था। इस केस के खुलने, इस केस में 7 हिंदुओं की रिहाई ये साबित करती है कि उस समय यानी 2008 में जब मुंबई कांड भी हुआ था 26 नवंबर को, यानी सितंबर 29 को मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, और इसके करीब करीब 2 महीने बाद मुंबई दहली थी। मुंबई में भी जितने पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे उनके हाथों पर कलावे बंधे हुए थे, उनके हिंदू नाम रखे गए थे। यानी ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, एक कॉन्स्पिरेसी थी, और इसमें अगर ठीक तरीके से जांच हो जाए तो मालेगांव केस के तार भी आपको पाकिस्तान से जुड़ते हुए दिखाई देंगे। और इसमें जिस तरीके से हिंदुओं को फंसाया गया था, उनको आरोपी बनाया गया था, उनके उत्पीड़न किए गए थे, इसके पीछे आप क्या समझते हैं, क्या सोच थी? क्योंकि 2009 में लोकसभा चुनाव होने वाले थे, और लोकसभा चुनाव में
ध्रुवीकरण करना चाहती थी कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोटों का। एक नैरेटिव सेट किया गया था। तो ये फैसला हमें बताता है कि कांग्रेस किस हद तक जाती थी और आरोप क्या क्या लगाए गए थे वो भी मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर आरोप मढ़े गए थे कि साहब धमाके के लिए उन्होंने जिम्मेदारी ली। रामजी कलसांगरा और संदीप डांगे को सुधाकर धर द्विवेदी से मिलवाया। कर्नल पुरोहित पर क्या आरोप थे? और हां, यह भी आरोप था प्रज्ञा ठाकुर पर कि उनकी मोटरसाइकिल बम ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल की गई, वहां प्लांट करने के लिए दी गई। तो कोर्ट ने कहा कि यह तो आरोप साबित ही नहीं हुआ कि इनके पोजीशन में थी या इनके नाम पर थी ये मोटरसाइकिल, और वहां किसने खड़ी की है ये भी एनआईए या उससे पहले एटीएस साबित नहीं कर पाई। कर्नल प्रसाद पुरोहित पर क्या आरोप लगाए गए थे? इन पर आरोप लगाए गए थे कि अभिनव भारत संगठन इन्होंने शुरू किया, संगठन के लिए 21 लाख रुपए जुटाए, आरडीएक्स की व्यवस्था की और हथियार खरीदने में मदद की, और ये भी कि मीटिंग में शामिल हुए और बम बनाने में तकनीकी मदद दी। मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय पर इन्होंने आरोप लगाए कि संगठन के सीनियर सदस्य हैं, प्लानिंग की बैठकों में शामिल रहे और तकनीकी और वैचारिक मदद करते थे। इसी तरीके से जो अभिनव भारत से जुड़े हुए लोग थे उनमें अजय राहिरकर हों, सुधाकर धर द्विवेदी और शंकराचार्य हों या समीर कुलकर्णी हो, इन सबको लपेटा गया। सुधाकर चतुर्वेदी पर आरोप लगाया गया कि इनके घर में बम बनाए गए थे, लेकिन सारे आरोप गलत साबित हुए। एजेंसियां कुछ भी साबित नहीं कर पाई क्योंकि ये पूरी तरीके से फेक केस बनाया गया था। ये घटना 29 सितंबर 2008 रात को 9:30 बजे घटी। शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने चौक में बम विस्फोट हुआ और ये बाइक थी एलएमएल फ्रीडम। मौत किन किन की हुई? 19 साल का एक सैयद अजहर था, 24 साल का मुश्ताक शेख यूसुफ था, 42 साल का शेख रफीक शेख मुस्तफ़ा था, 10 साल का फरहीन उर्फ शगुफ्ता शेख लियाकत और 20 साल का इरफान जियाउल्लाह खां और 70 साल का हारून मोहम्मद शाह। वैसे तो बहुत डिटेल इस केस की जानकारी है, वो अलग से एक वीडियो उस पर बनाएंगे, लेकिन अब की सबसे बड़ी खबर यही है कि मालेगांव ब्लास्ट केस का जो ठीकरा साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और दूसरे हिंदू व्यक्तियों के ऊपर फोड़ने की कोशिश की गई और उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया गया, वो फेक साबित हुआ। कांग्रेस ने 2009 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जो नैरेटिव बनाया था इनको फंसा करके, एक बार फिर कांग्रेस पूरी तरीके से बेनकाब हुई है। इस मामले में लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। एक और अपडेट लेकर के फिर हाजिर होंगे शाम के समय। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।